धनिया बहुत महंगा है। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली सुशीला देवी और उनकी बहू रीना की रोज की खट्टी मीठी तकरार पूरे पड़ोस में मशहूर थी। सुशीला देवी की उम्र 60 के करीब थी, पर जोश अब भी 20 साल की लड़की जैसा था। वहीं रीना नई नई शादी करके आई थी, कॉलेज पढ़ी लिखी, स्मार्ट और ज़माने के हिसाब से थोड़ी मॉडर्न। दोनों का रिश्ता वैसा ही था जैसा हर सास बहू का होता है, प्यार भी तकरार भी। सुबह की शुरुआत। सुबह का वक्त था। किचन से तड़के की खुशबू के साथ सुशीला देवी की ऊंची आवाज़ गूंज रही थी। अरे रीना, देखना ज़रा, सब्जी वाले ने धनिया दिया है या नहीं। रीना ने फ्रिज खोला, थैली उठाई और झल्लाते हुए बोली, अम्मा, आज नहीं लिया धनिया, बहुत महंगा था। 50 रुपये पाव बोल रहा था। सुशीला देवी जैसे बिजली का झटका खा गईं। क्या, 50 रुपये पाव? अरे बेटी, धनिया तो सब्जी की जान होता है। बिना धनिये के सब्जी का स्वाद ही अधूरा लगता है। रीना मुस्कुराए, अम्मा, स्वाद तो तब भी रहेगा। इतना पैसा तो किसी की जेब पर भारी पड़ जाता है। थोड़ा खर्च संभालना भी तो ज़रूरी है। सुशीला देवी की भौहें सिकुड़ गईं। देख रीना, मैंने तेरो ससुरजी के ज़माने में भी ऐसा नहीं देखा। तब तो सब्जी सस्ती होती थी, पर मैं कभी बिना धनिये के रसोई नहीं बनाती थी। धनिया तो शगुन है बिटिया। रीना ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, अम्मा, अब जमाना बदल गया है। शगुन अब ऑनलाइन मिल जाता है, धनिया की पत्तियां नहीं। मोहल्ले की गपशप। उसी दिन दोपहर को उनकी पड़ोसन कमला आंटी आईं। आते ही बोलीं, अरे सुशीला, सुना है तूने अपनी बहू से कहा कि बिना धनिये के सब्जी मत बनाना। सुशीला देवी बोलीं, अरे कमला, तू ही बता, आजकल की बहुएं सब बचत बचत का ढोंग करती हैं। ये नहीं समझती कि स्वाद भी ज़रूरी चीज़ है। कमला आंटी हंस पड़ीं, भाभी, अब तो बचत ही असली स्वाद है। आजकल तो लोग टमाटर भी सोच समझ कर लेते हैं। तू बहू को समझा, थोड़ा समझौता कर ले। सुशीला देवी ने मुंह फुला लिया। समझौता? मैंने तो जिंदगी में कभी स्वाद से समझौता नहीं किया। रीना अंदर से सुन रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, अम्मा तो ऐसे बोल रही हैं जैसे धनिया न हो तो घर में भूचाल आ जाएगा। बाजार का अनुभव। अगले दिन रीना ने ठान लिया कि वो अम्मा को खुद बाजार लेकर जाएगी ताकि वे भी देख लें कि महंगाई क्या होती है। चलो अम्मा, आज हम दोनों साथ चलेंगे सब्जी लेने, उसने कहा। सुशीला देवी को भी लगा कि अच्छा रहेगा, बहू को सिखाने का एक और मौका मिलेगा। बाजार पहुंची तो सब्जियों के दाम देखकर सुशीला देवी की आंखें चौंधिया गईं। अरे, ये लौकी 50 की, और ये टमाटर 60 के। रीना ने हंसते हुए कहा, हाँ अम्मा, और धनिया 100 रुपये किलो। सुशीला देवी हक्की बक्की रह गईं। अरे बाप रे, अब तो सच में धनिया भी राजाओं महाराजाओं का शौक बन गया है। रीना बोली, तो अम्मा, अब बताए, बिना धनिये के काम चला लेना। पर सुशीला देवी कहाँ मानने वाली थीं। उन्होंने मोल भाव शुरू कर दिया। भैया, थोड़ा कम करो, पुरानी ग्राहक हूँ। सब्जी वाला मुस्कुराया, माए, अब तो सबको महंगाई की मार है। जितना हो सके दे दिया। आखिरकार उन्होंने आधा पाव धनिया लिया और चलते चलते बोलीं, रीना, देखना, अब इसे यूं ही मत फेंक देना, हर पत्ती की कद्र करनी होगी। रसोई में युद्ध। घर लौटकर रीना ने सब्जी बनानी शुरू की। अम्मा बार बार टोक रही थीं, धनिया डालना न भूलना, इतना मत डालो, थोड़ा संभाल कर। अरे, ऊपर से थोड़ा सजावट के लिए भी रखना। रीना झल्ला गई, अम्मा, आप ही बना लीजिए न सब्जी, मैं तो थक गई आपकी धनिया नीति से। सुशीला देवी ने हाथ में कलछी पकड़ ली और बोलीं, अच्छा, आज मैं ही बना देती हूँ। तुझे दिखाती हूँ असली स्वाद। फिर जो सुगंध उठी, वह पूरे घर में फैल गई। बहू ने चुपचाप देखा, सच में, अम्मा के हाथ का स्वाद अलग है। सुशीला देवी ने गर्व से कहा, देखा, धनिया का कमाल। अब तू कहेगी कि महंगा हो या सस्ता, ज़रूरी तो है। रीना मुस्कुरा दी, सही कहा अम्मा, लेकिन अगली बार थोड़ा कम डालना, वरना हम दोनों को ही धनिया उगाना पड़ेगा। परिवार की हंसी मजाक। शाम को जब रीना के पति अमित दफ्तर से लौटे तो खाने की मेज पर बैठते ही बोले, वाह, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है। क्या राज है? सुशीला देवी मुस्कुराए, राज धनिया है बेटा, धनिया। रीना ने बीच में टोका, अरे नहीं, राज है अम्मा का प्यार और थोड़ा सा महंगा मसाला। अमित हंस पड़ा, मतलब आज घर में फिर धनिया की बहस चली होगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्करा दी। अमित बोला, अच्छा है, कम से कम आप दोनों एक बात पर तो सहमत हैं कि धनिया ज़रूरी है। नई समझदारी। कुछ दिन बाद रीना ने सोचा कि क्यों न घर की बालकनी में ही धनिया उगाया जाए। उसने मिट्टी, बीज और गमले मंगाए। जब अम्मा ने देखा तो पहले तो बोलीं,
अब तू किसान बनने चली है क्या? पर जब कुछ हफ्तों बाद हरे भरे धनिये की खुशबू आई तो सुशीला देवी की आंखें चमक उठीं। अरे वाह रीना, तू तो कमाल कर गई। अब तो हम बिना पैसे के धनिया खाते रहेंगे। रीना ने कहा, देखा अम्मा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। न महंगाई, न झगड़ा। सुशीला देवी ने प्यार से बहू का सिर सहलाया। बिटिया, मैं तो बस चाहती थी कि हमारे खाने में वही पुराना स्वाद बना रहे। तूने तो वो भी रख लिया और खर्चा भी बचा लिया। अब मैं समझ गई जमाना बदल गया है, पर समझदारी वही रहनी चाहिए। मोहल्ले में चर्चा। अब मोहल्ले में नई चर्चा थी। सुशीला देवी की बहू ने बालकनी में धनिया उगाया है। हर कोई आकर देखने लगा। कमला आंटी बोलीं, अरे सुशीला, अब तो तू धनिया की रानी बन गई। सुशीला देवी गर्व से बोलीं, हाँ बहन, अब हमारे यहाँ महंगाई का असर नहीं चलता। मेरी बहू है न खेती कर रही है। रीना ने हंसते हुए कहा, अम्मा, अब अगली बार टमाटर के पौधे भी लगाते हैं। एक प्यारा मोड़। कुछ महीने बाद घर में अमित का जन्मदिन था। रीना ने बड़ी मेहनत से खाना बनाया। आखिर में प्लेट में सजाया सुशीला देवी के अपने उगाए धनिये से सजावट। जब अम्मा ने देखा तो उनकी आंखें भर आईं। बिटिया, तूने मेरे दिल की बात रख ली। अब मुझे समझ आ गया कि धनिया महंगा नहीं बल्कि बहू का प्यार अनमोल है। रीना ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, धनिया तो बहाना था, असली स्वाद तो हमारे रिश्ते में है। दोनों गले लग गईं। अमित ने तालियां बजाईं। अब तो घर में सास बहू नहीं, धनिया कंपनी शुरू हो जाएगी। और पूरे घर में हंसी गूंज उठी। कहानी हमें ये सिखाती है कि हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, एक पुरानी परंपराओं से जुड़ी, दूसरी नई समझदारी से भरी। जब दोनों मिलती हैं तो जीवन में स्वाद आता है, ठीक वैसे ही जैसे धनिया सब्जी में डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। धनिया महंगा हो या सस्ता, रिश्तों की मिठास अगर सस्ती नहीं होनी चाहिए, यही इस कहानी का असली तड़का है।